हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा सारस्वत। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्पायर फिजिक्स क्लासेस में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए क्लास 12 की केमिस्ट्री का 5th लेक्चर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था किसके बारे में, राउल्ट्स लॉ के बारे में। ऑन द बिहाफ ऑफ राउल्ट्स लॉ सॉल्यूशन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में, एक आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आप नाम से ही थोड़ा अवेयर हो गए होंगे। आइडियल मतलब कि वो जो क्या राउल्ट्स के लॉ को ओबे करता हो, क्या कहलाता है, आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स के लॉ को ओबे ना करता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। तो हमारा है फर्स्ट आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें, solution which obey Raoult's law at all temperature and concentration, तो क्या कहलाते हैं हमारे आइडियल सॉल्यूशन। अब आइडियल सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होते हैं, हमें ये भी तो जानना होगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या है, एक लिक्विड क्या है, लिक्विड ए, जब लिक्विड ए है तो इसमें क्या ए के क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, और उनके बीच में क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा ए और ए के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमारे पास क्या है, लिक्विड बी, उसके भी मॉलिक्यूल के बीच में भी क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। अब हम क्या करें, इन दोनों को क्या कर दें, एक हमारा सॉल्वेंट है और दूसरा हमारा सॉल्यूट, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड ए बी, और लिक्विड ए बी जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा सॉल्यूशन। जब लिक्विड क्या ए और बी हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा, तो इनके बीच में जो हमारे क्या होंगे, बॉन्ड्स होगा, वो क्या होगा, बॉन्ड्स ए और बी। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब हमने एक चीज कहा कि ये क्या करता है, राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है। तो हमारा राउल्ट्स लॉ क्या होता था, वेपर प्रेशर बराबर होता था क्या, प्रोडक्ट ऑफ प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन के। यही था। जब हमारा क्या हम लिक्विड ए पर आते हैं, हमने इसको हीट किया होगा, ये बॉयल हुआ होगा, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो इसका क्या वेपर प्रेशर रहा होगा, वो क्या रहा होगा, P नॉट ए। सेम ऐसी लिक्विड व्हीकल है, हमने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसका वेपर प्रेशर रहा होगा क्या, P नॉट बी। नेक्स्ट अगर हम आते, ये भी हमारा क्या है, क्लोज्ड है। हमने जो इसमें कहा कि एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। तो अगर हम यहाँ बात करें तो हमारा पी बी भी क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स, पी नॉट बी एक्स बी। सॉल्यूशन पी एस हमारा क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। तो हमारा क्या आ जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये आ जाएगा हमारा पी सॉल्यूशन। पी एस हमने इसमें क्या लगा दिया, एक बैरोमीटर लगा दिया। हमने इसका क्या किया, वेपर प्रेशर को नोट डाउन किया। इसका जो वेपर प्रेशर आया वो एक्स बार आया। हम मान के चलते हैं इसका वेपर प्रेशर कितना आया, एक्स बार आया। हमने जो मैथमेटिकली निकाला पी एस की वैल्यू, वो कितनी आई, ये वाला हमने मैथमेटिकली रूल्स लगा के, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आई, एक्स बार आई।
तो क्या हम इस बात से समझे कि जो अब वेपर प्रेशर जब सेम आया, दोनों का हमने एक्सपेरिमेंटली भी करा और थ्योरेटिकल भी किया, तो हमें एक चीज आई कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं और बी वाले मॉलिक्यूल्स हैं और ए बी जो बॉन्ड मिला वो कैसे हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे और इनके बीच में क्या हो जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स सेम हो जाएगा। तो देखो वही कह रहा है, दे आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द टू कंपोनेंट्स, मतलब किसका, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर हुआ है, विच आर आइडेंटिकल इन मॉलिक्यूलर साइज। वो कैसे आइडेंटिकल है, किसमें, मॉलिक्यूलर साइज में, स्ट्रक्चर में, और उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, सेम होगा, तभी तो क्या होगा, जो ए और बी कंपाउंड बना होगा उनका वेपर प्रेशर क्या आया होगा, सेम आया होगा। तो ये इसी को हम क्या कह देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं आइडियल सॉल्यूशन के। हमने अभी एक चीज बताई कि जो हमारा लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे हमारे पास लिक्विड ए है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो लिक्विड हमारा बी था उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो इन दोनों को मिलाने पर हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, और उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। वो तीनों ऑलमोस्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो देखो फर्स्ट हमारा क्या कहता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बी आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दोज ऑफ ए बी। जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और ए के बीच में है लिक्विड, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा किसमें, बी और बी के बीच में, वो इक्वल होना चाहिए, किसके, ए और बी के। तब हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा कहता है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इन जीरो। जब क्या हीट चेंज की वैल्यू कितनी होती है, आइडियल सॉल्यूशन में मिक्स करने पर जीरो। तो एक चीज को थोड़ा सा समझिए कि ये हमारे ऑलमोस्ट क्या है, तीनों फोर्स इक्वल है, तो जितनी हीट, मतलब क्या है, जब ए और एक बी का बीच क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक करने के लिए हम मान के चल रहे हैं इसको कितना, 10 जूल की एनर्जी चाहिए, और जब ये ऑलमोस्ट सेम है तो इसको भी कितने, 10 जूल की एनर्जी चाहिए होगी ब्रेक होने के लिए। अब हम क्या कह रहे हैं, जब ए और बी हमारा न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होगा तो उसको भी एनर्जी की जरूरत क्या करेगा, जो फॉर्म्ड होगा तो एनर्जी निकालेगा, तो ऑलमोस्ट जब बराबर है तो वो कितने जूल की निकालेगा, 10 जूल की। तो हमारी क्या होती है, मिक्सिंग क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी थी, 10 माइनस 10, तो कितनी आ जाएगी, 0। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0, किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। थर्ड पॉइंट है हमारा वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज 0। वॉल्यूम क्या रहता है, मिक्सिंग पर करने पर हमारा 0 रहता है। उसका एक रीजन है कि जो हमारा क्या इंटरेक्शन फोर्स जो होता है तीनों के बीच में क्या होता है, सेम होता है, तो हमारे मॉलिक्यूल्स क्या है, सेम क्या होंगे, पैक्ड होंगे, एक दूसरे के साथ में अट्रैक्ट होंगे, तो वॉल्यूम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए आइडियल सॉल्यूशन पे वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग कितना रहता है, 0। तो इसका एक तीनों इसी का रीजन है, हीट चेंज का और वॉल्यूम चेंज का। द नेचर ऑफ मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन फोर्स डज नॉट चेंज, मतलब जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, वो चेंज नहीं होता। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हमने क्या बताया था, जो हमारे क्या होंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो क्या, राउल्ट के लॉ को ओबे नहीं करेंगे। तो देखो डेफिनेशन भी यही कहती है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर हम नॉन आइडियल, अब ये कैसे फॉर्म होंगे, हमारे पास क्या है, एक लिक्विड है, क्या लिक्विड ए, जिसके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा, वो ए और ए के बीच में होगा। हमारे पास दूसरा लिक्विड है क्या, बी, इसको हम क्या कह देते हैं, सॉल्यूट। इनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, तो हमारा क्या बनेगा, लिक्विड ए और बी।
उनके बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो हम कह रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको कवर अप कर दें, हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हम इसको हीट करेंगे तो इसका कुछ वेपर प्रेशर आया होगा, जिसको हमने मान लिया P नॉट A होगा इसका वेपर प्रेशर, और लिक्विड B उसका वेपर प्रेशर हमारा क्या होगा हीट करने के बाद में P नॉट B। जो हमारा लिक्विड था उसका हमने क्या वेपर प्रेशर को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। उसका जो वेपर प्रेशर आया वो कितना आया, x बार। तो हमने एक चीज देखी कि जो हम मैथमेटिकली निकालते थे, राउल्ट लॉ हमारा क्या था, PS बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। तो ये जो हमने क्या निकाला, हमने जो एक्सपेरिमेंटली निकाला और जो हमने क्या निकाला, थ्योरेटिकल निकाला, वो दोनों हमारे सेम नहीं आए। तो वो क्या राउल्ट लॉ से क्या कर रहा था, वो राउल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा था। तो हम कह सकते हैं ये कब फॉर्म्ड होते हैं, जब हमारे टू कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। किससे, इनके इंटरमोलिकुलर साइज डिफरेंट हो, इंटरमोलिकुलर स्ट्रक्चर डिफरेंट हो और इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में डिफरेंट हो, तब हमारा क्या बनता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखो यही लिखा हुआ है, these are formed by the mixing the two components which are different in molecular size, in structure and molecular forces। उनका क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फोर्सेस अलग अलग होंगे तो हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर इन्हीं का यहाँ पर क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाते, तीनों इक्वल हो जाते, तब हमारा कौन सा सॉल्यूशन बनता, आइडियल सॉल्यूशन। तो याद रखने वाली चीज है कि जब हमारे कंपोनेंट के बीच में क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब हमारा क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। जब हमारा क्या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, तब हमारा बनेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे आते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A and B and B आर नॉट इक्वल टू दोज ऑफ A और B के बीच में। जो हमारा लिक्विड था उसके बीच में क्या था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था A और A। जो हमारा लिक्विड B था, क्या उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था B और B। जब हमने इन दोनों को क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया, तो हमारा लिक्विड बन गया था A और B, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, A और B। ये कहता है कि जब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और A के बीच में होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B और B के बीच में होगा, वो हमारा नॉट इक्वल टू होगा किसके, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के आर नॉट इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के। अब सेकंड जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है वो कहता है हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो। मतलब जब हम क्या करेंगे, जब हमारा बॉन्ड A और A ब्रेक होगा तो उसके लिए क्या हमें एनर्जी चाहिए होगी, तो जो एनर्जी होगी ब्रेक करने के लिए A और A के लिए, और जो B और B के लिए करनी चाहिए होगी एनर्जी, जो हमें बॉन्ड फॉर्मेट करना होगा B और A और B के बीच में, उनकी जो एनर्जी का गैप होगा वो जीरो, मतलब वो इज नॉट जीरो, मिक्सिंग करने पर जीरो नहीं होगा। वो कब होगा कि जब दोनों की हीट में क्या होगा, डिफरेंस होगा, या तो ज्यादा होगी या कम होगी। तो हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो। तो डेल्टा मिक्सिंग H नॉट इक्वल टू जीरो। जब वॉल्यूम की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट जीरो। जब हमारा A और A के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अलग है, B और B के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंपेयर करें किससे, A और B के, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट है। तो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर सेम होता तो क्या हो जाता, जीरो, लेकिन क्या है दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, डिफरेंट। तो डेल्टा V मिक्सिंग कितना हो जाएगा, डेल्टा मिक्सिंग V इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो। इसका सिर्फ एक रीजन है, जो हमारे क्या है इंटरमोलिकुलर फोर्स है A और A के बीच में, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है हमारा B और B के बीच में, वो डिफरेंस है किसके, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ A और B के। देखो रीजन भी वही लिखा हुआ है, रीजन
फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए और बी मॉलिक्यूल्स आर डिफरेंट। ए और बी के बीच में क्या बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है फ्रॉम द बिटवीन ए और ए, जो हमारा बॉन्ड बनना है ए और ए के बीच के लिक्विड के बीच में, एंड बी मॉलिक्यूल्स, मतलब जो हमारा लिक्विड बी है उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिफरेंट है। किससे, जो हमारा मॉलिक्यूल्स बना मिक्सिंग करने पर ए और बी, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमारे क्या थे, जो हमारे राउल्स लॉ को ओबे नहीं करते, क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारी जो आइडियल इक्वेशन थी वो क्या थी, PS बराबर होता है इक्वल टू होता है P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B के। जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, नॉट इक्वल टू PS P नॉट A x B प्लस P नॉट B x B के। तो हमारे पास दो कंडीशन आती है, या तो जो हमारा PS है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, P नॉट x A प्लस P नॉट B x B से। दूसरी कंडीशन आती है हमारी PS हमारा क्या हो जाए, लेस देन हो जाए किससे, P नॉट A x A प्लस P नॉट B x B। जब हमारा क्या, जब ये नॉट इक्वल टू होता तो हमारे पास दो ही बचते, या तो हाइयर हो जाए या लोअर हो जाए। PS हमारी क्या थी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली थी हमने, जो P नॉट x A प्लस P नॉट B x B है, ये हमने राउल्स लॉ से निकाली थी मैथमेटिकल। जब हमारा सॉल्यूशन का जो क्या है वेपर प्रेशर PS किससे ज्यादा हो जाए, जो हमने मैथमेटिकली निकाली हुई है राउल्स लॉ से, तब हमारा जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है किससे, राउल्स लॉ से। जब हमारा क्या PS जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो क्या हो जाए, लेस देन हो जाए राउल्स लॉ से, मतलब आइडियल सॉल्यूशन से, तब हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ से। हम एक और चीज यहाँ पर कह रहे थे, हम दो लिक्विड्स ले रहे थे, लिक्विड A और लिक्विड B, इनके बीच में हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था A और A। जो लिक्विड B था उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया था हमने B और B। हमने दोनों को मिक्स किया, क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। लिक्विड क्या बना, A और B। इनके बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो A और B। हम जब आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहे थे तो हमने कहा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और A, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन B और B इक्वल होता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B के। उसको हमने क्या दिया था, आइडियल सॉल्यूशन। जब हमारा सेकंड केस हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे आए तो हमने कहा था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और B, A और B और B आर नॉट इक्वल टू A और B। तो हमारे पास सिर्फ दो ही केस बचते हैं कि हमारा जो क्या है A और A का जो बॉन्ड है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ A और B, इंटरेक्शन बोल दे सीधा सीधा, इंटरेक्शन A और B क्या हो जाए, या तो लेस हो जाए किससे, A और B से और B और B से। तब हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। जो हमारा इंटरेक्शन है A और B के बीच में वो लेस देन हो जाए किससे, A और A के से और B और B से। तो दूसरा केस हमारे पास क्या बचता है, जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या, A और B, वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A और A से और B और B से। A और A और B और B जो हमारा लिक्विड है इनके फोर्स से। तब हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इनको याद करने के लिए एक हम ट्रिक यूज करते हैं, वो ट्रिक है, यहां साइड में लिख देते हैं PWNS। P मतलब पॉजिटिव, B मतलब वीक, N मतलब नेगेटिव, S मतलब स्ट्रॉन्ग। अगर इसको याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं प्लीज
वेट नेक्स्ट सीट, प्लीज वेट नेक्स्ट सीट। पी का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव। अगर हमारा पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा तो सॉल्यूशन का जो हमारा इंटरेक्शन फोर्स होगा वो क्या होगा, वीक होगा। किससे, जो हमारे कंपोनेंट है लिक्विड ए और बी और बी के बीच में। जब हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, तब हमारा जो सॉल्यूशन के बीच में जो बॉन्ड होगा ए और बी बॉन्ड, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किसके, बॉन्ड ए के और बी के बॉन्ड से। आगे नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पॉजिटिव डेविएशन के बारे में और नेगेटिव डेविएशन के बारे में। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन हैविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो हमारा जब सॉल्यूशन का होगा, जब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा किससे, राउल्ट्स लॉ से, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से। तो हमारी आइडियल इक्वेशन क्या थी, पीएस बराबर थी हमारी क्या, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से। तो ये कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन से। तो नेक्स्ट है हमारा ए सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपोनेंट्स ए और बी। अगर हमारा सॉल्यूशन है कोई, उसमें क्या है, हमारे कंपोनेंट है ए और बी, तो हमारा कोई भी सॉल्यूशन बना होगा ए और ए होगा कोई और बी होगा, दोनों को मिक्सिंग करने पर क्या बनाया होगा, ए और बी सॉल्यूशन। तो इसके बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा ए और ए, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा बी और बी, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा क्या, ए और बी। तो ये कहता है जो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ए और बी, वो क्या होगा, लेस देन होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ बी और बी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ ए और ए से। तो सेम देखो यही लिखा हो, इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और बी इज क्या, लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ए और ए एंड बी और बी। जो इंटरेक्शन ए और बी के बीच, ए और ए के बीच में होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा देन ए और बी के बीच में। ये कहता है थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इसका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फॉर्म इज मोर। मतलब जब हमारा क्या, दोनों लिक्विडों को मिक्स करेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। वो क्यों होगा, जो हमारे ए और ए के बीच में जो फोर्स था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग था। तो हमारे क्या थे, जो मॉलिक्यूल्स थे वो थे क्लोजली पैक्ड। जब हमने हमारा क्या बना, सॉल्यूशन बना ए और बी, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, वीक था। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कैसे होंगे, लूजली पैक्ड। जब लूजली पैक्ड होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वही है, तो हमारी क्या, डेल्टा मिक्सिंग V ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा मिक्सिंग V इज पॉजिटिव होगी। तो रीजन क्या होगा, वही है जो अभी बताया था, मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशंस आर हेल्ड टुगेदर लूजली। जो मॉलिक्यूल्स जो हमारे सॉल्यूशन में होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से थोड़ा लूजली क्लोज्ड होंगे या लूजली पैक्ड होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा, हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। हीट क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब कर जा रही है। मतलब जब हमारा सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है तो हमारी डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 या डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। इसका रीजन ये है कि हमने क्या कहा था स्टार्टिंग में, कि जो हमारा बॉन्ड ए और ए के बीच में है, जो हमारा लिक्विड बी है उसके बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बी और बी है। जो हमारा सॉल्यूशन बना ए और बी, उसके बीच में जो बॉन्ड है बी, वो क्या होता है, लेस देन होता है किससे, बॉन्ड ऑफ ए और ए के बीच के और बॉन्ड बी और बी के बीच के। तो हमारा जो बॉन्ड ए और ए है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उनको ब्रेक करने के लिए हमें क्या, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी एज कंपेयर टू फॉर्मेशन ऑफ ए और बी कंपाउंड। ए और बी जो हमारा बॉन्ड बनेगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो यही रीजन है कि हमारी डेल्टा एच क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस की बात करें वो होता है हमारा एंडोथर्मिक, किसमें, पॉजिटिव डेविएशन में। अगर हम एग्जांपल की बात करें, इथाइल अल्कोहल एंड वाटर। अगर इथाइल अल्कोहल और वाटर की बात करें तो इथाइल अल्कोहल में हमारा कौन सा बॉन्ड होता है, एच हाइड्रोजन बॉन्ड, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और वाटर में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। वही हम कह रहे हैं, जो हमारे लिक्विड है ए और ए, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब हम इन दोनों को मिला देते हैं
जब हमारा क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल और वाटर के। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा इथाइल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन, एसीटोन एंड इथाइल अल्कोहल, बेंजीन एंड एसीटोन। ये था हमारा सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन हैविंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अगर हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा किससे, राउल्स लॉ से, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के। हमारी इक्वेशन क्या थी, पीएस बराबर थी पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट प्लस पी नॉट वी एक्स वी। तो हमारा कह रहा है जो आइडियल सॉल्यूशन का क्या था, वेपर प्रेशर, वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, पी सॉल्यूशन से। अगर हमारा सॉल्यूशन है उसमें क्या है, कंपोनेंट है दो, ए और बी। ये कंपोनेंट है ए और लिक्विड ए और लिक्विड बी, दोनों को मिक्स करने पर क्या बना, लिक्विड ए और बी। इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ए और ए है, लिक्विड बी है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बी और बी। जब हमने दोनों को कंबाइन करके क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ए और बी। तो हमारा जब क्या नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा राउल्स लॉ से, तो द इंटरेक्शन बिटवीन ए और बी वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा द इंटरेक्शन बिटवीन ए और ए द एंड बी एंड बी। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यही है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ए और बी, जो सॉल्यूशन के बीच में क्या होगा, जो हमारे कंपोनेंट है उनके बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगा इंटरेक्शन ए और ए एंड बी और बी। जो हमारे कंपोनेंट है ए और ए के बीच में जो इंटरेक्शन है उससे ज्यादा हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म लेस, जो हमारा वॉल्यूम बनेगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जो हमारे बॉन्ड है ए और ए, उनका क्या है, हमारे बीच में स्ट्रॉन्ग है, तो उनके जो मॉलिक्यूल होंगे वो कैसे होंगे, लूजली पैक्ड होंगे। लेकिन जब हमारा सॉल्यूशन बना उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्स है, तो वो मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे। टाइटली पैक्ड होंगे उसकी वजह से उसके वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म लेस, तो डेल्टा मिक्सिंग वी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा मिक्सिंग इज नेगेटिव। रीजन देखो यही है, मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन आर हेल्ड टुगेदर टाइटली। जो मॉलिक्यूल्स है सॉल्यूशन में वो क्या एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ में टाइटली बंधे हुए होंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा डेल्टा एस मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस मिक्सिंग इज नेगेटिव। फोर्थ पॉइंट है हमारा डिसोल्यूशन जो प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, हमारा एक्सोथर्मिक। अगर हम नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसके बीच में कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, जो हमारा एसीटोन है उसके बीच में कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं। जब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिक्सअप करेंगे, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा, जो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। जब इन दोनों को मिलाया तो हमने क्या बना, सॉल्यूशन बना। जो सॉल्यूशन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। वही हम कह रहे थे, जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो हमारे कंपोनेंट होंगे उनसे। तब हमारा सॉल्यूशन क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है एजियोटॉप्स एंड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये क्या होता है, हमारे टू कोई मिक्सचर होते हैं, हमारे लिक्विड होते हैं। हम मान के चलते हैं हमारे पास क्या है, एक वाटर है और दूसरा हमारा क्या है, अल्कोहल। जो वाटर का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब अल्कोहल का हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। हमने दोनों को क्या किया, मिक्स कर दिया और एक क्या बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। अब हमें इनको क्या करना है, सेपरेट आउट करना है। हमने क्या लगाया, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो हमने क्या लगाया, सिंपल डिस्टिलेशन से हमने इसको सेपरेट कर दिया। दोनों का मिक्सचर है जिसमें क्या है, वाटर भी है और क्या है, अल्कोहल भी। हमने हीट किया, जैसे ही हमारा टेम्परेचर कितना पहुंचा, 80 डिग्री। दोनों में कितना 50-50% क्या है, अल्कोहल है, इसमें 50% ऑफ वाटर है। जैसे ही टेम्परेचर हमारा कितना 80% पहुंचेगा,
तो हमारे जो एल्कोहल्स की वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, वो ऊपर जाने लगेंगी। लगभग जब हमारा कितना, जब 46% हमारा क्या जाएगा, एल्कोहल हमारा हमें मिल जाएगा किससे, सिंपल डिस्टिलेशन से। अब हमारा कितना बचा, 4% जो हमारा क्या बचा, एल्कोहल बचा, वो हमारा अब वेपर्स नहीं होगा, अब उसकी वेपर्स हमारी किसके साथ बनेंगी, वाटर वेपर्स के साथ। तो जो एल्कोहल हमारा 4% बना और जो वाटर था उनका क्या होगा, एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उसी को हम क्या कह देते हैं, एजियोट्रॉप्स। तो देखो डेफिनेशन भी यही है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स, मतलब ये हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है टू लिक्विड्स का, हैविंग द सेम बॉइलिंग पॉइंट, उनका क्या होता है, सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है। बिकॉज ऑफ सेम बॉइलिंग पॉइंट, उनके सेम बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से द टू लिक्विड्स कैन बी सेपरेट बाय सिंपल डिस्टिलेशन, और उनको हम जब हमारा कितना 4% बचा था, उसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से क्या डिस्टिल नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, इसी को हम क्या कह देते हैं, दीज मिक्सचर आर कॉल्ड कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर या एजियोट्रॉप। इनका कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होने की वजह से इनको ही हम क्या कह देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अगर हम बात करें तो ये हमारे कौन फॉर्म करते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। तो ये हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। अब अगर हम मान के चले हमारा वाटर का क्या था, जो बॉइलिंग पॉइंट का कितना था 100 था, एल्कोहल का कितना था 80 डिग्री सेंटीग्रेड था। तो जो हमारा सॉल्यूशन बने, क्या बने, सॉल्यूशन होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे कंपोनेंट्स है उन दोनों से क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे अब कितना 79 पर क्या हो जाए, इनका कांस्टेंट बॉइलिंग हो जाए, दोनों क्या की वेपर्स बनने लगे, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर हमारा क्या सॉल्यूशन का जो क्या था बॉइलिंग पॉइंट था, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, कितना 101 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तब हम उसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारे क्या होते हैं, एजोट्रॉपिक होता है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर होता है। एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होता है हमारा 2 लिक्विड का क्या होता है, मिक्सचर होता है। हमने पहले भी बताया था कि ए और बी हमारे क्या है, कोई 2 लिक्विड है, इन दोनों को अगर हम क्या करें, बॉइल करें, तो इन दोनों का क्या हो जाए, सेम बॉइलिंग पॉइंट हो जाए या कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो जाए, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एजोट्रॉपिक मिक्सचर। अगर इनका मतलब हमने माना ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो बी का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर जो सॉल्यूशन बना ए और बी, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम हो जाए, कितना हो जाए, कम मतलब 59 हो जाए, तब इसको हम कहेंगे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। एजोट्रॉपिक का मिक्सचर हो गया मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। अगर इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, इसका 80 है तो इससे ज्यादा कितना हो जाए, 81 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, तब हम इसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। तो देखो डेफिनेशन भी यही कह रही है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड इन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर, जो हमने मिक्सचर बनाया ए और बी का, इज लेसर देन आइदर ऑफ 2 प्योर कंपोनेंट। जो हमारे कंपोनेंट थे ए और बी, उनके बॉइलिंग पॉइंट से क्या हो जाए, लेसर हो जाए मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट, तब उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। द मिक्सचर शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, किससे, राउल्स लॉ से। क्यों, इसका रीजन है क्योंकि उनका जब हमारा क्या बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो इनके बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। इसका एग्जांपल हो जाएगा इथाइल अल्कोहल एंड वाटर, जो हमारे पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का। हमने क्या कहा था, मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, किससे, प्योर कंपोनेंट से। तो डेफिनेशन भी देखो वही है, एजोट्रॉपिक मिक्सचर इज द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड in which the boiling point of the mixture is greater than either of 2 pure components। उनका जो boiling point है वो क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, किससे, मिक्सचर का जो boiling point है वो ग्रेटर हो जाए जो हमारे कंपोनेंट है ए और बी के कंपोनेंट के boiling point से।
नेक्स्ट हमारा कहता है द मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ये जो हमारा क्या है मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या दिखाता है, नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, किससे, राउल्ट्स लॉ से। उसका रीजन है जब इनका क्या वेपर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा तो वेपर क्या होंगी, देर में फॉर्म होंगी, तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा क्या दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इसका एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। जितने भी हमारे एग्जांपल थे किसके, नेगेटिव डेविएशन के, वो सब हमारे एग्जांपल हो जाएंगे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट के।